इतनी भूखी और लपक लपक कर जा जैसे और भूख लगी है। कहने लगा माई भूख और से कुतिया ने एक और घेर दे कि आधा संकल्प कर दे अपनी कमाई का। आधा कर दिया, उसकी तो सारे जन्म की कमाई और बुढ़िया ने कहा आधा संकल्प कर दे। उसने दया देखी उस जीव की, आकि ये बालक मर जाएंगे, कुतरू मर जाएंगे बेचारी के, देखी जाएगी हमारे भाग में होगा तो फिर कमाई हो जाएगी। और कुतिया फिर इसी प्रकार लपक रही है। भाव ये से कहने का कि चौथी रोटी भी गिरवा दी, सारी कमाई उसको दे दी ले माई। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति उनके सामने आ जाती, क्योंकि ये उपासक जब तक इन्हीं के थे, 3 लोक के उपासक। देखो आगे भी भक्ति जब हमें लगी, जब हम कितना न कितना अच्छी शक्ति भाव से लगे हुए होंगे, इसका बहुत बड़ा प्रमाण आपको देंगे। ये बाजीद फिर आगे के बने आकर के, वहां मुक्ति नहीं हुई बाजीद की, लेकिन कमी भी कुछ नहीं रही जब इतना कुर्बानी आ जासे। तो उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, वो खुदा अल्लाह प्रकट हुआ। कहने लगा बाजीद भाई चलतन मुक्त करूं सो, और गेल करने पड़ेंगे ये बुढ़िया भी। तो बुढ़िया भी मुक्ति कर दी, क्योंकि वह सारी कमाई बुढ़िया को मिली, और परमार्थ में दी हुई कमाई कहते हैं तेरे को भी दूंगा, चलो तुम्हें दोनों को स्वर्ग ले चलता हूं। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जब सुनही कहते हैं कुतिया को भोजन दिलवाया, जब उसको यकीन हुआ कि ठीक कहो सो परमात्मा दूर नहीं है, परमार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है। ये तो जो आपको कथा सुना रहे ना, अब ये कथा में अभी मैं भिन्नता नहीं उत्पन्न करूंगा, नहीं तो इस कथा का आनंद खत्म हो जाता है। आगे चल के आपको बताएंगे कि इस तरह की भी कमाई को लुटा देना भी अज्ञानता का ही प्रमाण होता है। तो उसका तरीका संतों ने बताया है कि उस हंस को अपने शरण में लेकर उसकी भी कमाई करवावे और मुक्ति का असली मार्ग बता देवे, उसको धर्म पुण्य पर ला देवे। अनभोगे बाजीद फरीदा, अनबिन कमल न होवे सीधा, जन जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जल प्रकाश तरण का देरा, अन देव सब माई बडेरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, अन की महिमा करत गुसाई। ओम सोहम अन का रसा, अन खाए बिन खंड श्वासा। ये मंत्र भी आप तभी जप सकते हैं जब पेट भर रहा होगा, पेट में कुछ ना होगा तो यू भी नहीं जप सकते। सांस का मंत्र भी कहते हैं ओम सोहम अन का रसा, अन खाए बिन खंड है श्वासा। सांस भी टूट जाएंगे आपके, ले नहीं सकते। अन देव सब माही, अन देव सबहन में ऊंचा, सकल योनि में अन ही सूचा। अन ही काया, अन ही माया, अन ही सर्वलोक में राया। अच्छे गेहूं हो जाए तो पेट भी भरे और मकान भी बना सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो अन ही काया, अन ही माया, शरीर भी बचा और धन भी हुआ। अन ही दाता, अन ही भुगता, सर्वलोक में अन ही जुगता। अन ही माता, अन ही पिता, अन ही मिटत है सब मिथ्या। अन ही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम। अन ही आत्म जीव संगाती, और अन ही पूजा अन ही पाती। अन ही कथा कीर्तन लीला, अन ही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम। अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मत मर गया भूखा। तो कहते हैं अन्न ही की सब कुछ होत करीला, अन्न ही कथा कीर्तन लीला, अन्न ही की सब होत करीला। अन्न देव तू बड़ा दयालम, अन्न से टूटे जम के जालम। जम के जाल, काल के जाल, जैसे ही अन्न का भंडारा हुआ उसके बाद कथा शुरू हुई, ना पहले कथा नहीं हो सकती। और इसी कथा के सुनंत उस काल के फंदन कटन की, आत्म कल्याण होने की आपको चर्चा सुनने को मिलेगी। अनको सनक सनंदन पावे, अनको नारद मुनिषे ध्यावे। अनको मारकंड से भोगम, अन बिन फीका है सब जोगम। अनको दुर्वासा प्रमोदय, अनको सेंस 88 सोदय। 88,000 ऋषि भी अन्न पाते हैं।
अंतो कृष्ण देव को पाया, 3 लोक वे त्रिपत राया। अन बिन कंपे 14 भवनम, अन बिन एक पलक नहीं गमनम। अन का सर्वलोक में झंडा, अन का सर्व स्वर्ग लोक में झंडा। अन है पूर्ण 9 खंडा, अन खाए से आनंद होई। अन बिन 14 लोक बिगोई। अन की आशा इंद्र करही, क्षण में कोट मेघ रस झड़ही। अंजल संयम करें कुमेरम, अन को भोगे वर्ण सुमेरम। अन की इच्छा धर्म करे धर्मराया, अन बिन तृप्त होत नहीं काया। अन की महिमा अगम अपारा, अन है प्राण पुरुष आधारा। अन है राज्य राम श्री का, सर्वदेव दे अन कैठीका। लाख यज्ञ जो मरुत कराही, 3 लोक तिस्तरण बंधाही। कनक पतर दे दान सुराही, व्यंजन भोजन रुचि रुचि खाही। मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। अब कहते हैं कि मरुत राजा ने कई लाख यज्ञ करी थी, अश्वमेघ यज्ञ, और दान में गऊ दिया करता था। जैसे विदा करते हैं ना, कोई 2 रुपये दिवस है, जैसे भंडारा में 5 दिन से संतों को, ब्राह्मणों को। पहले ब्राह्मण बहुत उत्तम अच्छे होया करते थे, जो कि भक्ति में रुचि रखा करते, जिसी भी वो जाने थे। तो उस समय कहते हैं उनको 1-1 लागड़ गऊ भी दिया करता था, रोज की रोज। तो ऐसा करने से वो मरुत राजा परमात्मा विष्णु धाम में चला जाता है, स्वर्गलोक में काफी वर्ष तक रहा। तो कहते हैं मरुत राजा गए साहेब धामम, साहेब यानी विष्णु लोक में। साहेब परमात्मा को कहते हैं, साहेब राम को कहते हैं। राम ये नहीं है जो जिसको हम आप रोजाना सुनते हो। राम आप जिसको जैसे साहेब कहा, तो साहेब कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। इसी प्रकार 3 लोक के साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर का साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, बीच में निरंजन है जिसको ब्रह्म कहते हैं। देखो अन देव के कामम, मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। कि इस अन्न ने, यानी कोई भी यज्ञ है अन्न बिन नहीं हो सकती, और दान करने तक वो स्वर्गलोक में चले गए। ब्रह्मा को यज्ञदान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया। स्वर्ग मृत्यु पाताल विशेखम, अन्न दान समतुल नहीं लेखम। अन्न पुरुष साहेब अविनाशी, और तेरे दर्शन कटयम फांसी। इब काल की फांसी भी नौकायन देव, तेरे ही दर्श मात्र से खत्म हो जाती है। दर्श मात्र, पेट भर गया तो भजन भाव है, और आगे जो है ना दान करने की रुचि बने। अपनी पेट नहीं भरता तो दान कहां से कर सकता है। सट दलीप दी जग जो नारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। एक सट दलीप नाम के, खट दलीप भी कहे से उनको, रामचंद्र के परदादा थे। तो उन्होंने इंद्र की मदद करी थी एक समय में, जब लड़ाई हो रही थी। ये इतनी शक्ति होती थी सिद्धि सब में उस समय के भक्तों में, कि वो अपनी सेना समेत इंद्रलोक में चला गया था सिद्धि से उड़ा कर, और वहां जाकर के उसकी मदद करी थी। तो इंद्र ने उसको बता दिया कि सटदलीप तेरी 2 घड़ी की उम्र रहती है, 2-2.5 घड़ी रहती है, और भाई देख ले तेरा कुछ बनता हो तो कहता है ना, उसमें सटदलीप ने कहा कि एक कृपा कर दे मेरे पे। क्या? कि मुझे सेकंडों में सरजू नदी पर भेज दे। नो बोला बैठ। उसी पर सेकंड अपनी सिद्धि से उसको सरयू नदी पर भेज दिया। सरजू नदी पर आकर के उसने यज्ञ जौनार की, यानी धर्म किया, यज्ञ की, और अपनी भक्ति पर शुरू हो गया। 2 घड़ी के अंदर जिस प्रकार मरता हुआ भगवान ने, पहले गुरु सभी बनाया करते थे, या ये ना भूलना कि बिना गुरु के उसने उन्हें भक्ति कर दी होगी। गुरु पहला काम होया करता था बच्चे को, जब वो सियाना हो जाता, लड़की या लड़का, उसको उपदेश दिया जाता था, ये नियम था। अब हम उसको भूल कर दुखी हो रहे। कहते हैं 2 घड़ी में उसने मरती हाना, जिस प्रकार याद करया करें भगवान, ई मन पता लग जाए तुम तो परसों मर जाएगा। फिर मेरी हालत देखना आप, कितनी घेगी बंदेगी। केवल कबीर साहब दिखेगा, दूसरा दिखे कोई नहीं, बंदी छोड़ दिखेंगे। अग जाना यू सब फीका लागेगा, आश्रम ब्यूरियो सब चोचले एक नहीं सुहावेगी। इसी प्रकार जिसने अपनी मौत नजर आवेगी तो भक्ति कर पावेगा। हम तो इतना अंडी पाके फिर इब्बा कौन मरा, इब्बा तो न्यू करांगे, न्यू करें। करते रहो जो आवश्यक है, पर अनावश्यक चीज को ना करो, और जो अति आवश्यक है उसने भी करो साथ में। ये आवश्यक है अपना व्यवहारिक कार्य, और ये अति आवश्यक है
आज देख लो कितने काम से डरदे बादल हो गए, कदे गल जाओ माटी के से नोना बेरा गोड्डा पानी में दाना में सारा दिन लगे रहे। वह क्यों लगे रहते हैं? वो उसको अति आवश्यक समझ रहे हैं। वो तो केवल आवश्यक है, ये अति आवश्यक है जिसमें आप नहीं आ पा रहे। और यही कारण है कि इतना कहने के बावजूद भी असर नहीं हो रहा। तो पत्थर के से दिल हो चुके हैं इस कलयुग में। हम भी इस बात को महसूस नहीं करते कि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर ये मानने रहेंगे तो भी बहुत गणास है। ये चौथे युग में आ चुके हैं। भक्ति करण जोगा तो जीव छोड़े को नहीं राख्या, डरा राख्या से, भय बिठा राख्या काल ने। तेरे बच्चे उजड़ जाएंगे, तेरे न्यू हो जाएगा, कदे न्यू हो जाए तो मारा जाएगा, क्यों करोगा सत्संग में, फलाना हो जाएगा। तो इस प्रकार वो पार हुआ। सट दलीप देई जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। 2 मुहूर्त में उसकी मुक्ति हुई। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावन आया। यज्ञ करी थी बलि राजा ने 100वीं यज्ञ जब करन लगा, भगवान ने दर्शन देने पड़े यज्ञ के प्रभाव से, क्योंकि इंद्र की पदवी जावे थी। इंद्र को उसने पदवी दे रखी थी, दोनों का वचन रखना था। आकर के भगवान ने प्रगट होना पड़ा किसी भी रूप में। कहते हैं देख लो धर्म का कितना प्रभाव से भगवान नाना पड़ गया वहां पर उसके पास। यहां पर ये भाव ले रहे बंदी छोड़। यज्ञ का जान रहा नहीं छान्या, 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावन आया। 3 लोग तरपेंड कराही, बलि को छल पाताल पठाई। यज्ञ का दान रहा नहीं छान्या, कि यज्ञ का दान छाना नहीं रहा, वो छोड़ा नहीं भगवान ने, ये मतलब बाकी नहीं रहा। नु कहा कर ना कि मेरे तो छानी से परमात्मा जो की हुई कमाई को देना पड़ा। और कितना प्रभावी हुआ कि भगवान ने आना पड़ा। और बलि द्वारे 52 निर्वाणा, वो निर्वाण भगवान, वो निर्गुण परमात्मा सरगुण होकर 52 रूप बना करके वहां पर आना पड़ा उस 100 अश्वमेघ के प्रभाव से। यानी अन्न बिना यज्ञ नहीं हो। अन्न की महत्व दे करके कहां ले जा रहे हैं बंदी छोड़। अन्न देव तो अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अब भूखा मरता हो, काल पड़ जावे। एक बार अकाल पड़ा था बंदी छोड़, कहते हैं वो सोने के भरी भरी टूम छोड़ के घर के घर में कोई दाना देवे नहीं था, अपना अपना पेट नहीं भरा था। रुपया न कड़के बांध कर मर गए लोग, अन्न नहीं मिला था। तो कहते हैं सोना हीरा दरिया रहो, लाल रखा रहो, अन्न के बराबर नहीं है। अन्न पेट भरा है तो सबके में अच्छा लगे, गहना भी अच्छा लगे, कपड़े भी अच्छे लगे, मकान भी बढ़िया लगे। और जब अन्न पेट नहीं भर रहा था सबके में कुछ भी नहीं सुहावे। तो इस प्रकार कहते हैं अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। लालम लाल भी तेरे पलड़े नहीं तुलता। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। अक्षोदा तरसा मेट पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा। बैरागर किसे काम न आवे, अन्न देव तो सम्मन भावे। बैरागर कहते हैं हीरा, यू कैसे काम नहीं आता जब तक पेट नहीं भर लेंदा। और कहते अन्न देव तो सब मन भावे। बैरागर एक पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। मुरारी का तात्पर्य हम ला लेते हैं भगवान कृष्ण से। मुरारी कोई भगवान कृष्ण नहीं है। मुरा नाम राक्षस का अरि दुश्मन, जो राक्षस के दुश्मन, राक्षसों के दुश्मन, क्योंकि कंस मारा, चाणोर मारा और हिरणाकुश मारा, इस करके उनको मुरारी का नोमेनक्लेचर दे दिया। और मुरारी नाम से हम भगवान कृष्ण को ही मान लेते नहीं। मुरारी वो है जो दुश्मन मारे। कबीर साहब वो मुरारी हैं जो कि हमारे 5 राक्षसों को मारेंगे, जो कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जिसको विष्णु भी नहीं मार सकता और शंकर भी नहीं मार सकता। ये भी मुरारी हमारे बंदी छोड़। और ये मुरारी अन्नदेव को कह रहे हैं कि हमारी भूख न मारता है। अन्नदेव तू बैरागर है पत्थर भारी, अन्नदेव तू आप मुरारी। कनक असर पी रोक रुपैया, अन्न बिना क्यों जीवे दैया। 7 दात का पीर अनादम, अन्न पुरुष की जय प्रसादम। यो 7 दात का पिंदर से यो नौके यो पीर भी
ये रोटी तो चल रहा है ना, यू डिग नहीं सकता, यू शरीर भी पीर से है, जो कर पीर का चढ़ा देता राजी रहा है। तनो कहियो 7 दात का पीर अनादम और अन्न पुरुष की जय प्रसादम। घोड़ा जोड़ा जब ही भावे अन्न पुरुष प्रसाद लगावे। भूखे न नाथ राज सुहावे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सहजादे मांगत फिरे दिल्ली के उमराव और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। वो राजाओं के लड़के राजा राजकुमार न घर छोड़कर चले गए, अपने राज छोड़ दिए, घोड़े भी छोड़ दिए अपनी 2 रोटी के खातरे। तो कहते हैं बंदी छोड़ कि घोड़ा जोड़ा जब ही भावे अन्न देव पुरुष, अन्न पुरुष का प्रसाद लगावे। 2 रोटी पेट में भर जा तो राज भी सुहावे, ना तो राज भी फीका लगे। पोथी पतरा ज्ञान विद्या ज्ञानम अन्न पुरुष बिन कैसा ध्यानम। भूखा आदमी ध्यान नहीं लगा सकता, ना कथा सुन सकता, ना कर सकता। ब्याह काज हो वह किस भांति अन्न देव के गोतर नाती। आया न ठीक इज्जत हो जाएगी तो वह रिश्तेदार भी राजी रहेंगे, रोटी ना मिलो धरती तोल देंगे। तो कहते हैं ब्याह काज होवे किस बाती अन्न प्रथम रखा जागा। भाई रोटी अच्छी दे दिए, लेन देन की देखी जाएगी। तो इस प्रकार कहते हैं ब्याह काज होवे किस भांति अन्न देव के गोतर नाती। अन्न देव का सकल पसारा अन्न बिना नहीं यज्ञ जौनारा। अन्न समान देव नहीं दूजा साहेब चरण कमल की पूजा। अन्न के बाजत है सब तूरा अन्न का 3 लोक जहूरा। साधो अन्न गणवाओं संबंधी छोड़ दो, हमने सुने भी ना होंगे कदे। देख जमींदार होते हुए भी आप लोगों ने वो साग नहीं याद होंगे जो यही बताओगे। कहते हैं सौंदा जनवा नरमा नूरी बासमती बीनो कस्तूरी। शक्कर चीनी कमल कमोदम इस्ता माली का परमोदम। सुनकर जीरा राम कहावे दौलो धारा सम्मन भावे। कली जुहारम झीना ज्योति ही साठी बंगड़ी और मूंजी होती। सर सुखदास पतर परवीना यू चावल रासा धर दीना। गेहूं कणक उभय दरबारा दावत खानी लाल प्यारा। जो और जई कहाँ में दोई जो और जई राजा कनक छत्रपति सोई। कनक कहते हैं अन्न को, अन्न में आ जाते हैं ये सारे चीज, ज्वार भी बाजरा भी और भाई गेहूं भी चावल भी। मूठ मूंग मोठ चोले की फलियां जो चंपे कह लागी कलियां। एक हरी एक काली मूंगा सुआ पक्षी ले बन कह लूंगा। ये अन्न में आ जाती सारी। जगन्नाथ की जात जवारम अलापरी और मघा बेचारम। अब जगन्नाथ के अंदर ज्वार की खिचड़ी बनाई जाती है। कहते हैं जगन्नाथ की जात जवारम अलापरी और मघा बेचारम। बलम मक्स बाक्सी तीजी बरनो चौथी बासमती दिल धरनो। काले उड़द चला का भाई जिनको तिलक दिया रघुराई। उड़दी का अधिकार अनुपा जाका तीमन होत स्वरूपा। लंबे मुख बाजरिया बानी जाका भोजन करे प्राणी। बाजरे का भोजन जो है सब प्राणी करते हैं। मकई मक्का 2 परवीना पर्दे की बीबी रस बीना। मकई और मक्का पर्दे में रहते हैं, नो ये दोनों कुकड़ी बना देखते हैं ना आप। मटर मसूर और चना कोंदो मंडुआ कंगनी सब ही सोदो। कोरी सामक खड़खैराती ये हैं अन्न देव के नाती। चना चक्रवर्ती है सेठम सदा कोठे सदा संपूर्ण लेटम। 3600 व्यंजन कहलावे आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहेब दरबाना। अब देखा ना आपने ये सामकिया को जो कहे सामकिया खाग्राम तो अन्न नहीं होता, वो भी अन्न में आता है। जो व्रत रखे वो सामकिया न खाग्राम बिला यो अन्न में नहीं आता और क्या मावस हो। जिन्हें पेट भरने का मतलब से है वो अन्न में ही आ गया। तो महाराज कहते हैं ये तो अपने मन की बात से, बाकी ये सब अन्न में आ जाते हैं। 3600 व्यंजन कहलावे आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहेब दरबाना। मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिश्री का है कूजा। लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोगे आत्म बौरी। यानी ऊपर तो उनके अनाजों के नाम लिख दिए, आगे उन तो जो मिष्ठान मिठाई बना वो लिख रखी। अगिन तो ये चीज बना जो तुमने बहुत मीठी लागे है। यू अन्न
पर नाम बदल गया, जलेबी होगी, उसमें भी अन्न मिले से। फिर कहें दूध और दही भी अन्न में आता है। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोगे आतम बौरी, दही बड़े नुक्ति प्रसादम पूरी, मांडे आद अनादम। दोवा दाल मनुखा दाखम गिरी छुआरे, मेवा भाखम नमक नून और घृत कहावे, दूध दही तो सब मन भावे। शक्कर गुड़ की होत पंजीरी, माए जमायण घाला पीरी, हीरा जीरा हींग मिर्च हो लाला, जब यो कहिए अजब मसाला। छाछ कनिया चंता मैणी, गोरस पिया त्रिभुवन धैणी, पापड़ बीन मसाले सारे, है 3600 व्यंजन अधिकारे। सैत आम नींबू नौरंगी, बदरी बेरम तूत सरंगी, एता भोग भुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई। दास गरीब ये अन की महिमा, 3 लोक में जाका रहीमा। रहीमा कहते हैं प्रभुता। इस 3 लोक के अंदर भगवान इनसी अन्न देव की प्रभुता है। और अभी बताया ना, सहत आम नींबू नौरंगी और बदरी बेरम तूत सरंगी। बदरी, बदरी भी बेर को कहते हैं। बदरी बेरम तूत सिरंगी। तूत, ये सतूत देखा होगा, उसका कितने अच्छे स्तुतिये लगते हैं, वो भी महाराज ने अन्न में ले रखा। फल भी अन्न ही होता है। इतना भोग भुगावे कोई, परमात्म का चढ़े रसोई, दास गरीब ये अन्न की महिमा, वे 3 लोक में जाकर रहे। इस प्रकार सतगुरु महाराज की वाणी से हमें रहस्य का ज्ञान हो सके, के बंदी छोड़ना अनमोल चीज हमें लिख कर दी है। अब ये सब ज्ञान साधुओं से होता है, संतों से होता है, सत्संग माने से संतजन आपको यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर साधु महिमा का अंग आपको खोल कर सुनाएंगे, क्योंकि आज अब हमारे पास पूरा समय है, 5-6 घंटे का समझाने और सुनने का आपके पास भी है। और इसके निकालन तक हम अच्छी तरह आपको बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मुश्किल से सत्संग कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर काम का दबाव हो सा। यहाँ तो आप काम तो निमट का ऐसो आराम से सुन सकते हो। तो जितनी देर सत्संग में रहे सारे कामान भूल जा, देखी जा जो होगी। होना भी इसी ने, करना भी इसी ने, होना भी परमात्मा के अनुसार। शाम कितनी कोशिश चिंता कर ले। तो यहाँ कहते हैं कि जिस नगरी में सत्संग होते हैं, संत आते हैं, धन्य है वह नगरी, धन्य वह भक्त आत्मा जो उनके लाभ उठा रहे हैं। गरीब धन जननी, धन भूमि, धन धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कोल, धन जहाँ साधु परवेशो। धन जननी, धन भूमि, धन्य, और धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कुल, धन जहाँ साधु प्रवेश। के धन वो माँ, अब जिसके कारण ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई कि उसने सत्संग करवाया, घर में पाठ करवाया, वो धन है। और उसकी माँ भी धन है। ऐसे पुण्य आत्मा की तो घर में ऐसी अच्छा कार्य करवाया, जिसके कारण धन भूमि, वह भूमि भी धन है, जहाँ जिस गांव में ऐसा भक्त है कि जिसके कारण से वहां पर सत्संग शुरू हुआ। और धन नगरी, धन देश, वह नगरी भी धन है, और वो देश यानी वो आसपास का इलाका भी धन है। धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। और धन करणी, करणी किसकी? उस भक्त की जिसके कारण संत आए। गरीब जा ओदर साधु बसै, सो साधु सो ओदर है पाक, सनकादिक से उपजै ही सुख देवुल साखे। कि वहां माँ भी धन है, जिसके घर में संत ने, जिसके उदर से पेट से संत ने जन्म लिया, वह माँ भी धन है। गरीब जहाँ साधु जन अवतरे, ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भयभूति दे महादेव। अब गोरख की उत्पत्ति बताते हैं कि संतां की कृपा से हुई। एक संत आया जो कि शिव उपासक था, और भगवान शिव की उसमें शक्ति थी। एक माई का औलाद नहीं थी, वह कहने लगी महाराज मेरा संतान नहीं है, मुझे कोई आशीर्वाद दे दो। अगजा माई हो जाएगा, कर देंगे भगवान दया, पर नो नहीं मान दिया हम। अग्नि महाराज के में तय दो। उसने ठाक है
और राख दे दी, अपने धोने की विभूति दे दी। महादेव को साक्षी रखकर तो वह लेकर आ गई पुड़िया ने। एक पड़ोसन बोली के ले आई, अग्नियोर ने छोरा उनकी दवाई ले आई, ए मरेगी गेरिश ने ठा के एक छोरा उनकी किरा के हो जाएगा इन बाब्या के उसका। वह बका दी उसने, ठा के गोबर में घेर दिया वह पुड़िया। ऊपर रोज एल गेरे गई, वो पूरी मांद होगी साल भर में। साल भर के बाद वो संत आया, देखा कि महात्मा आया होगा गोरखनाथ, यानी वो शक्ति आनी थी इस पुड़िया की कृपा से। उन पहले ये नियमित था उनका कि यहाँ पर वो शक्ति उत्पन्न होगी। उसने जाकर पूछा माई अलक्रा वहां पर बाहर आई हुआ। उन्होंने सोचा बच्चे ने लेकर आवेगी, खुद खुश होगी, मैं बताऊंगा। उसने कह लगा माई तेरा संतान नहीं हुई? अकना महाराज मेरे तो कोई संतान ना हुई। अक वो दवाई दी थी वो कहाँ पुड़िया? अकवा तो मैंने गोबर में घेर दी। अरे बावड़ी गोबर में घेर दी, देखा किच्छो गोबर बता किसी सो देखा खोदा तो वहां गोरखनाथ बच्चे के रूप में उत्पन्न हुआ, बताते हैं वहां से निकला। वो उठाकर छोरे ने गेल ले गया, छोड़ तेरे थारे बस का कोई नहीं। तो कहते हैं जहां साधु जन उतरे ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भभूत देई महादेव। ग्रीव सोइया अनसोइया मेले तीनों देवा ध्याने, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवान। आप कहते देखो ये लंबी लंबी कथाएं से एक आदि सुना देते हैं, पहले भी सुना रखी है पर सुनानी पड़ेंगी दोबारा। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने सावित्री लक्ष्मी और पार्वती के मन में इस बात की ईर्ष्या होगी कि एक मृत लोक के अंदर एक बहुत सुंदर औरत रहती है जिसकी चर्चा सारे का होगी। वह हमारे तक ज्यादा काहे की सुंदर और सती भी बताते हैं कि वह बहुत सती है। अनसुईया नाम है। वह कहते हैं कि गए साधु को भोजन भी देती है, ना नहीं करती। तो उसने अपने तीनों पतियों से वचन भरवा लिए कि हमारा एक काम करो। अकबर लिए बोल के 3 लोग के तो मालिक सा जो कहोगे वो कर देंगी थारे खातिर। तो वो कहने लगे आप एक काम करो कि अनसुईया का सत तोड़ दो। सत के ऊपर तोड़े कि आप उनको कहो जाकर कि हमारे वो भिक्षा गलवाओ और भिक्षा गालन आओ। जब कहना नंगी होकर गाल दे, नंगे होकर हमने दूध पिला दे। वो बोले भाई ठीक से। वो जाके साधु का रूप बना के तीनों और अनसुईया के मकान का गए अपना आदेश करते हैं। अनसुईया आवश्यक आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। अकमाई दूध पीते हैं हम। अगर दूध पी लोगे दूध पिया दूंगी, पर न्यो को ना तेरे हाथ तक पीवा। अका मैं पिया दूंगी महाराज, या कौन सी बात से? पर न्यो नहीं, आप नी वस्त्र होकर दूध पियाओ। और जानगी कहाँ कोई को बदले कार्य से, कोई बात नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं नहा लेती हूँ। करके स्नान और अपना पढ़ का मंत्र उन तीनों के बालक बना दिए, छोटे छोटे 6-6 महीना के 7-7 महीने के, 2-2 3-3 यानी जो पालने में पड़े रहे उठ कर ना चाले शेख बना दिए हुए 3 महीना के 4 के 5 के जैसे। और उनको अपना नी वस्त्र होकर बालका ने गोदी में ले लेकर दूध पिया दिया और लुटा दिए पालने में। अब उन तीनों देवियां ने देखा 3-4 दिन हो गए पति देव नहीं आए, तो वो पहुंची अनसुईया के पास। अनसुईया ने कहने लगी आए हमारे पति देव आए थे यहाँ पर ऋषि जी 3 अकी लौट रहे पालने में, पछाण लो अपने ने। वो देखने जा कौन से पछाण में ना 4 महीने बालक के पछाण में आवा था। उन्हें पैर पकड़ लिए तीनों ने। अनसुईया हमने नहीं बेरा था वे, मारे तू से बना दे जिसे थे। बोली ठीक सही से बना दूंगी। जब उसने तथास्तु करके वो तीनों भगवान खड़े कर दिए। जो बोली ले जा अपने शेरा ने। तो राज की जय या अनसुईया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवान। ये भी शब्द स्वरूपी उतरे यानी वचन से हुए तो गर्भ में पर हुए वचन थे। ये भी शब्द हुआ। कई प्रकार होते हैं शब्द के। गरीब संत सुरसरी चलत है मारू देश बहुते, बागड़ मंज विलास हो ही नदी सुरसरी संत। कि जिस प्रकार बागड़ में सूखे मारू तो यानी उस रेत इलाके में
और पानी चला जावे उन लोगों का फिर देखे खुशहाली। इसी प्रकार जिस इलाके में सत्संग रहते हैं, संत रहते हैं और सत्संग करते हैं, उस गांव में इतना लहर आ जाएगी उस नगरी में, जिस प्रकार उस बालू रेत के टीला पे उस सूखे रेत में और नदी चली जावे, फिर उनकी खुशहाली देखे। इसी प्रकार जहाँ सत्संग और संत आते हैं, वो संत उन बच्चों को, अपने उन भक्त आत्माओं को इतना सुखी कर देंगे। ये सत्कर मान लेना। ये विचार करके देखो, जिनके यहाँ पानी नहीं लग गया करते वो बूढ़े जीव हैं, उनसे पूछना उनकी क्या हालत होया करती थी, और आज वहां पर कोयल बोल रही है नदी के चले जाने से। इसी प्रकार जहाँ सत्संग और पूर्ण संत नहीं रहते, वो गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं, और जहां पर सत्संग और संत आकर के उन बच्चों को खुशहाल कर देते हैं, उन परिवारों को इतना आनंद दे देते हैं। गरीब संत सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा को। संत सुरसरी चलत है मारू देश बहन, तो संत रूपी व गंगा इस मारू देश में आ जाती है, जहां पर कदे राम का नाम नहीं था। आप देख लो अपने घर में कितना वजन कराया करते थे, कई बार भगवान याद आया करता, साल में भी आवा था कि नहीं आवा था। और आज देख बच्चे कितना, आपका बच्चे भी आप भी ऋषि परिवार हो गए। तो कहते हैं ये संत रूपी गंगा घर में आई तो वो आनंद हुआ। कहते हैं बागड़ मंज विलास हो, विलास कहे आनंद। बागड़ में जहां पर बूंद ना पड़ती हो, पानी ना हो, बागड़ मंज विलास हो, नदी सुरसरी संत, वो संत रूपी गंगा आकर के आपको खुशहाल कर देती है। आपके घर में विलास आनंद होना शुरू हो जाता है। गरीब साध नदी दो अगम नग, इन समतुल नहीं ओरे। भाई साध भक्ति के खम्भ हैं ये नदियां वृक्षा मोरे। जिस प्रकार नदी से और खुशहाली होती है, वृक्षों का फल लाग जाते हैं, पौधे प्रफुल्लित होते हैं, इसी प्रकार संत और नदी इतना ही अच्छा काम करते हैं। गरीब साईं श्री के संत हैं या मैं मीनन मेख है। भगवान स्वरूप वो संत है, साईं श्री के वो संत हैं, या मैं मीनन मेख, और पर्दा अंग अनाद हैं, बाहर भीतर एक। वो अंदर भी वही हैं, उनमें कपट नहीं होता, और बाहर भी वही हैं। उनका अंतःकरण इतना साफ हो जाता है, उनके मन में कोई खोट नहीं रहता, तो वो संत कहलाते हैं। गरीब साईं श्री के देख ले परताव जय कोई, सप्तकोश जल चढ़ गया जहाँ साधु मुंह धोए। गरीबदास जी कहते हैं धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं, ये नदी सुरसरी यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है, और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। डीसी की बात ना जो मुख्यमंत्री सुनेगा, आम व्यक्ति की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसका अंश है, और उससे मिल लेने से डीसी में मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका अंश है। गवर्नमेंट ने उसने यहां पर बैठा रखा पूरी शक्ति देकर, जितनी उसके कार्य क्षेत्र की है, तो यहां का सारा कार्य उसी से होगा। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं यही हमारा वंश। एक बार आप सत्कर बताऊं, जैसे कल आपको बता रहा था, मैं थोड़ा सा, क्योंकि बता देने से ज्ञान होता नहीं तो फिर बिजली का हाथ लाग जाएगा, को फिर झटका दे देगी। ये तो गरीबदास बिजली है, इसने नियम मरोगे तो लाभ से, अनियमित होंदे बिड़ा का मार देगी। क्योंकि परमात्मा के नियम है जिस प्रकार लाइट के। हमारे गुरु का शिष्य स्वामी जियों का नजफगढ़ के अंदर रहता है, सुरेंद्र नाम से उसका, वो अपनी आप बीती बताओ था। कहने लगा, जैसे कल हम बता रहे थे, बंदी छोड़ने लिखा कबीर साहब ने कि गुरु बिन यज्ञ होम नहीं कर ही, गुरु के बिना पाठ और धर्म नहीं कराए और करवावे। इसका प्रमाण आपको जिंदा जागता देता हूं। तो उसने क्या करा, गंगादास नाम के एक संत थे जो गुरु हमारे के शिष्य थे। फिर वो गुरुओं को छोड़कर अपने मनमुखी होकर चल पड़े थे।
लेकिन आसपास उसमें बोलने की शक्ति इतनी है, बहुत प्रेमी। अगर वो यहाँ आ जाता आप सारे उसके गेल हो लोगे, इतना मीठा बोलता है, इतना उसको बोलने का अभ्यास होया हुआ। ये तो जानते हैं तलवंडी वाले वहां रह कार्य सब। तो महाराज से विमुख हो गया, वो सुरेंद्र के पास पहुंच गया। सुरेंद्र भी उसकी बातों में आ गया। तो सुरेंद्र को कहने लगा, भाई वो बोला जी मैंने पाठ करवाना मैं कर दूंगा। अब ठीक से महाराज आप कर दो पाठ। वो कहता जी मन ने उससे पाठ करवा लिया। पाठ होए पाछा गुरुआन पता लग गया स्वामी जी। तो ने बोला मेरे को कुछ नहीं कहा महाराज जी ने। वो आसपास कह जरूर था कि इसने तमाशा पट जाएगा बेरा थोड़े दिन में, क्यों कर पाठ करवाया करें। मेरे को बाद में पता चला इन बातों का सुरेंद्र कैसे। तो 3-4 महीना के बाद वो एक दिल्ली के अंदर नौकरी करे से। उस नौकरी में बिजली महकमे में से वो मैकेनिक सभी मोटरों की वो वायरिंग वूरिंग चेक करे था। तो एक नई मशीन लाए थे, नौकरों ने कहा जी ये चल नहीं रही, अंदर कोई धुआं निकला इसमें। उस मशीन के अंदर एक खोखा सा था, ऊपर प्लेट लगी हुई थी। वो प्लेट खोल के मैं चेक करने लग गया अपने आप। मन ने तो वो ढक्कन उतारने दे, उसमें भभका लकड़ा आगे का तेल के छींटे पड़ गए मेरे ऊपर का सारे। उस समय तेल फूट रही थी नली, और वह सारे शरीर पर तेल के छींटे लागे राग लागी। सारा सिर में बढ़ गया, सारे कपड़े में डांक मारू, रो उर किलकी मारू, यानी भाजा जाऊं। कम से कम 2 किले भाग लिया, दूनी आग लागी। एक ने भाज का मेरे को घेर दिया, अक लोटन लाग जा, लोटन लाग गया, रेत रात घेर गया के बुझाई बुझी, इतने मेरा सारा होलिया बिगड़ गया कति ने। बोला 3 महीना में तो जाकर अस्पताल मत लिखड़ा आया। फिर महीने के बाद चालन जोगा जब होया, जब मैं महाराज जी दौड़ गया नजफगढ़ में, देख कर मेरे तासन लाग गए। ने बोला करवा लिया पाठ। जब बताया उन्होंने, जब मैं कहा कि करवा लिया पाठ है, ने बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, मेरी तो जबान हो गई थी उससे, अगर जबान नाले दौरा चल जाए भी। ने बोला मैंने पाँव पकड़ के छोड़े नहीं, आकाश पाछे दोनों कान पकड़े, बंदी छोड़ मैं नहीं करवाऊंगा। ने बोला उस आए हो जागा जाते। उसकी आप ही शकल देख लो ना, कोई नो नहीं कह सकता, उसका आंच भी लागी थी। ने बोला उस दिन पाछा मैंने पक्का यकीन हो गया कि बंदी छोड़ जो कहते हैं वह 100 हो सकते हैं। उसने आप बीती बताई थी मैं हमारे को, ये कृष्ण भी उसके पास रह कहा था वहां पर, छोटा कृष्ण उसको बता रहा था वो बेटे गुरु महाराज जी की सेवा करता था। तो यहाँ महाराज कहते हैं कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश, पर भला बुरा बाचे नहीं, वही हमारा वंश। सारी उम्र खो दी उसने, शिक्षा दी, दीक्षा दी, पूरा नाम दिया, और फिर वो 4 मीठी बात लगा दी, वो प्यारा हो गया। तो इसी प्रकार महाराज पतिव्रता का अंग बताते हैं कि पतिव्रता सो जानिए ना ही आन उपा, एक का मन एक का दिशा। अपने साईं से लगाओ, कुछ ऐसा। क्या कहते हैं धारी मेरे संत की। महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया, और नीचे एक तलैया थी, उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी, और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था, बहुत सुंदर निर्मल, जो सब नहाया करते उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया, उसका उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था, और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसक हुई एक परमात्मा, चालन जोगा तक को नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाके। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह भरदी ठाडी भगवान ने, वह लेटड़ी सिर को ऊपर का तिर गया, यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचे तो बरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तो पानी पहुंचा के छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को किया तो दुनिया मर गई सारी, तुम तो जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी परमात्मा मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते हैं उसी समय एक टोपा पानी कीता नहीं। तो महाराज कहते 1 सेकंड लगे, सपना सा दिखा दिया, इस सपना में डूब गए मर गए, उठिए रहे उठ, और कुछ भी कौन। तो ये इसके हाथ में इतने हाथ का खेल सा, जैसे नारद मुनि का आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान के अहंकार हो गया था नारद में भी, और गुरु विमुख था। तो उसने कहा कि भाई नारद जी
नारद जी बोला जी मैंने बहुत ज्ञान हो गया है और मुक्ति प्राप्त होगी, न सोच लो मैं माया के चक्कर में ना आऊं। उन्हें सोची कि और बिगड़ गया काम इसका, यो विमान हो गया इसमें भी। तो उसके लिए क्या किया कि चल भाई घूम का आवा सा एक जगह। बोला जी मैं भी चालू, कहा जाना, दोनों बतलाते बोलते चल लांगे। विष्णु भगवान नारद से कहने लगा। तो नारद जी और विष्णु भगवान चले जावा थे। एक बहुत सुंदर पानी जल की नहर बह थी, नदी। उस नदी में जाकर के पास खड़ा होकर एक किला दूरी से रास्ता था। कहने लगा नारद जी आप यहाँ खड़े हो, मैं पानी पी आऊं सू। अक महाराज जी मैं ले आऊंगा पानी, आप बैठो, मैं आपका बच्चा हूं। अक भाई पर स्नान करके लाना, वैसे नहीं, नदी में स्नान कीजिए और फिर लाना। अक अच्छा जी। कहते हैं जाकर नदी में स्नान करने की खातिर डांक मारी, खुदांक मारी, छलांग लगाई। छलांग लगाते ही बाहर निकला है तो एक सुंदर लड़की बन जाता, जवान। ना वहां विष्णु जी दिखे, ना उसने नो पता तू कौन कहां से आ गई। इतने में उसी नगरी का एक राजा प्रेरित होकर के भगवान की कृपा से आ जा से आकर देखा एक सुंदर खूबसूरत लड़की और शाम का समय हो रहा, तू यहाँ क्यों करे। अकमना नहीं मालूम जी मैं कितना आई सू, कौन सू। उन्हें सोचा भाई यहाँ पर 100 ढाड़ के बदमाश व्यक्ति हैं, उनको अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं नगरी का। अक जी आपकी इच्छा, आ गया। ले आए तो कहे उसने शादी कर ली उसके साथ। कहते हैं 72 संतान हुई, पटरानी बनाकर रखी, बहुत खूबसूरत थी। 72 संतान हुई, बूढ़ी होगी, सफेद बाल आगे। कहते हैं वो राजा ने चढ़ाई कर दी, 72 की 72 संतान और राजा मारा जाता है। बुढ़िया घर से निकल पड़ती है, रो रो कर पागल हो जाती है, आत्महत्याकरण की खातिर उसी नदी में छलांग लगा देती है। बाहर निकला है तो नारायण नारायण करता हुआ नारद जी के खड़ा सा। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं कि भाई नारद बहुत देर लादी रहे, प्यास लाग रही थी भाई, इतनी आन लायक। और उसके पसीने आ रहे नारद का, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरे पोते मर गया, हाय मेरा केरा होगा। नो करता हुआ निकला, रो नो के महाराज जी सामने खड़े। अरे पानी लेने गया था भगत जी, ओए होए। और सबकी बंदरी भी तरले में जो कर सपने में उठा रहे कई बार। तो नो बोला आजा बेटा। नो बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, यह काम हो जाए मेरे संग में। तो वहां तो कहते हैं एक पल बीता और वहां उसने पूरा जीवन भी बिताया नारद जी। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लिए मैं क्या कर दूं। तो यहां लिखा है ग्रेब साई सरीखे देख ले प्रताव जय कोए, सपत कोस जल चढ़ गया जा साधो मुख धोए। 7 कोस पानी चढ़ गया, इतने ऊंचे पहाड़ पर बैठा था जैसे वहां बरसता बरसता ये सौरा बरके। और जब पानी वहां चढ़े तो कहते हैं सप्त कोस जल चढ़ गया जहां साधु मुंह धोए। ग्रीब सकल मेदनी मर गई शब्द न पूठा फेरे। ये सब नष्ट हो गया, सारी पृथ्वी मर गई, सारे जीव मर गए। तो कहते हैं सपत कोस क्या बात है, चाहे डूबो मेरे सुमेरे। नो कहते पहाड़ भी डूब जाते, मन अपने संत के लिए करके दिखाना था। तो यहाँ कहते हैं जो धारणा मेरे संत ने करनी वह मेरे पर नहीं मिटेगी। पर संत बुराई नहीं चाहा करते कभी भी, पर उसकी करनी का फल उसने आप पे मिल जाता। जैसे जयदेव ने अपने मुख से नहीं कही, लेकिन उन दोनों नीचों के साथ वो करे भला और वो माने बुरा। अभी जयदेव की कथा आपको सुनाते हैं, क्योंकि आत्मा में 100 कथा सुन लेंगे, जब एक जोगा असर तो होएगा। कभी तो आत्मा देखो, हमें जाते हैं पहलवाना ने जब खाड़े में गुड़ते हुए देखे हैं ना, हमारे गांव में होया करता है खाड़ा, अभी होता 6 महीने वहां पर कुश्ती हो से। हम जाते ना देखने छोटे छोटे, उन पहलवाना ने ठाठा पटक दे दूसरे ने, और वो फिर उन्होंने ठाती दुनिया उनकी जय बोल दी। हमारे मन में भी नो इच्छा होंगी अपना घर क्या लोकमा लंगोट छमुआन दे और तेल की मालिश करते और उड़ा बैठक पेलन लाग जाते। अब तक पाचे फिर भूल जाते, क्यों? जो असर तो हुआ ना वो गणा नहीं था, कुछ तो शरीर में जो है ना आदमी की शारीरिक शक्ति भी उत्पन्न हो सके। तो इसी प्रकार अच्छे कर्म के ज्ञान से अच्छी हम देखेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, और बुराई जैसे सिनेमा देखते हैं, सांग देखे हैं तो सांग वाला असर पड़ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो अच्छी कथाएं सुनेंगे, हमारे अंदर जरूर एक बार आस्था होगी कि हम भी कुछ करके दिखाएं।
तो थोड़ा नहीं तो गणा नहीं तो थोड़ा तो बनेगा। तो इसी प्रकार कहा है। एक बार एक जयदेव नाम का संत था, उसका एक लड़का हुआ। फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई, वहां से चल पड़ा। घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे, कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते, राजा और रानी। बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा, महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों। उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया, हाथ जोड़ लिए, ये स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, इस बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा। फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो, अब जल्दी आएंगे। के ले जाओ, धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा ली। और 2 ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे। ठगा का तो यू काम हो सक चलेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बना के पहले तैयार बैठे थे। पता लग गया था कि परसों इसने जाना है, परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए। बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव। जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात से, 1 से 2 भले 2 से 3, जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव? नाम आपस में पूछ ही लेते हैं। हाँ पानी पी लो। लो मैं निकालूंगा पानी। हाँ निकाल पानी। हाँ उससे पहले कहने लगा भाई, हाँ वो पानी निकालने लग गया तो उन्होंने गठड़ी ठा ली एक ने। जयदेव एकदम स्वभाव तो बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, छिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार गिले, और ठाक उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो 2 थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातिर कुएं में जावस, बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो 2-3 जने थे बंजारे, खेचे वो खींचे नहीं। तो वो कहते भाई क्या सौदा हो गया? वो आवाज दे से भाई मन एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई क्या लाग गया तेरे? अक ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मुंह से कहा, ना बताया। जाके और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी, अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद्य बुलाया और वैद्य ने जड़ी बूटी इसी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा? तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कि नहीं आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए। जब सुना संत का नाम, आके पाया में पड़ जाए, महाराज क्या लग गया? है महाराज क्या लग गया? जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दो, उनके बच्चों तक पिड़वा दो।
हक मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, वो मेरा कर्म था, कोई संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम के हुए यार, कौन था कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी हो आया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे, वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाकर और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया न बाग में सामने ने मुड़ते ही मोड़, और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे हैं। अब वो उल्टे ना जाकर आगे न चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया को ऐसा ही तो मरिया कोई ना, किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, ईब कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे, शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये 2 मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया, भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना इनके। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जाओ से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निरा धन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े और वो दोनों ठग चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावे से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई यू जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तक ही जड़ा करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी ने बोला के करा से दूसरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वह नो कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितना देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वह तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जौनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करा यो गाड़ी का डे ओछा। अच्छे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें, और भले व्यक्ति भलाई करा करें, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे भाई सच्ची बता दो। अका सच्ची बता दो, यो बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव, बोला अच्छा की बात है कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पे, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारे था और हमने हाथ जोड़ कर बचवाया, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, माँ तू निकल जाड़े तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यू अड़ा के ठग गए। उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना पूछी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर ते 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भारा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचुमर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए थे साथ में वो सिपाही गए थे, अब वो ना रहे था, अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढमढमे ने। जब वापस आते हैं राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे और जयदेव सुने था।
इतने फैसले पे न बोले जी वह ऊपर तय स्वामी की निंदा करी और काटे ऐब सबाब और सिला पड़ी अजगैब तय आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट कर रोने लगा, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर निवासु पूछने लगा, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते नो कहे उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधुपना नहीं है तो वो साधु भी नहीं है। तो इसमें अब जयदेव की आपको कथा सुनाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सतगुरु की वाणी से मिले फिर आनंद। अब इसको सुनोगे दोबारा जैसे सुनकर, तो यहाँ कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज और जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। का वर्णन हाँ होगा यार जयदेव कथा। हाँ यार अब सुनो अचला का अंग भगत जयदेव की कथा पृष्ठ 369 गरीब दासी पुत्र छाड़ के जयदेव रहमत कीने राजा पूजा जान कर मोर असरफी दीन। दासी पुत्र पत्नी और पुत्र को छोड़कर जयदेव राजा के पास वहां पर चला गया और राजा की पूजा करी। राजा की मतलब वहां पर कथा सुनाई, राजा का मेजबान बना। करीब 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। 1 वर्ष रहने के बाद वो संत जब चालन की इच्छा करी अपने घर ने तो राजा ने पूजा करी। 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। गरीब छापे तलक बनाए कर ठग चले हैं साथ, गल में फांसी डार कर काटे दोनों हाथ। उन ठगों ने जयदेव के गल में फांसी गाल कर दोनों हाथ काट दिए। गरीब जयदेव डारे कूप में कुएं में और ले मात्रा मांगे, मात्रा कहते धन। बालद उतरी आन के बंजारों की डांग, वह बालद बंजारों की आगी वह डांग पूरी की पूरी लार कतार। गरीब जयदेव काटा कूप से नायक पूछी बात, कहो कहाँ पहुंचाए दूं औखद लाई हाथ। औखद दवाई हाथ कला दी, यानी वो जो दर्द था मिटा दिया। गरीब जयदेव माने बैठ कर गए नगर उस धाम, राजा आ गई मेला जब सुना संत का नाम। गरीब 12 वर्ष 12 वर्ष गरीब 12 वर्ष दया करी बैठे बाग मंजारे, राजा रानी सस बहे दीनी जग जो नार। गरीब बीते 12 वर्ष जद पड़े 3 दुर्भक्ष, वह ठग मांगत आईया जयदेव दर्शन अंशो। 12 वर्ष में और वहां पर 3 दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल पड़े, और वो दोनों ठग मांगते हुए संत रूप बना कर आ जाते हैं। गरीब जयदेव को आदर किया ठग बिठाए पासे, करे अधीनी बंदगी वह ठग भय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।